हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें ये समझेंगे सबसे पहले यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होता क्या, कहते हैं किसको। ये एक कंट्रोल प्रैक्टिस है या कह दो सेफ्टी टिप्स हैं। किससे? सेट ऑफ इन्फेक्शन से बचने के लिए। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, उनसे बचने के लिए जो हम सेफ्टी का ध्यान रखते हैं उनको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। फॉर एग्जाम्पल ब्लड है, बॉडी फ्लूइड्स है, इनसे बचने के लिए। अगर ये इन्फेक्शियस है, हमको पता है ये इन्फेक्शियस है, तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का यूज करते हैं। अब प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। प्रिकॉशंस, सबसे पहले तो प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो हैंड हाइजीन। क्या? हैंड हाइजीन। ठीक है, ये क्या है? हैंड हाइजीन की बात करेंगे। हैंड हाइजीन में आपको क्या याद रखना है? वॉश करना हैंड। कब कब वॉश करना है? बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर द पेशेंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अपने हैंड को वॉश करना है पेशेंट को के कांटेक्ट में टच करने से पहले और टच करने के बाद भी, ये आपको याद रखना है। और यूज करना है सोप, मेनली जो सोप होता है वो यूज करना है, एंड वाटर। और इसके साथ साथ एल्कोहल रब। जो हैंड रब करते हैं वो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होना चाहिए, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं एल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ठीक है, ये बात हो गई हैंड हाइजीन की। अब इसके बाद बात करेंगे, हमको पीपीई किट का यूज करना है। पीपीई किट, पीपीई किट क्या होती है वो समझते हैं। सेकंड, यूज ऑफ पीपीई। पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, क्या होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, अगर इसमें पहली बात करेंगे तो ग्लव्स का ध्यान रखेंगे। ग्लव्स सबसे पहली बात, ग्लव्स। और फिर उसके बाद बात करेंगे मास्क। फेस के लिए मास्क आते हैं, या फिर बोल दो फेस शील्ड। मास्क या फेस शील्ड। ठीक है, ग्लव्स का यूज करेंगे क्योंकि इन्फेक्शियस सैंपल को या फिर कह दो इन्फेक्शियस मटेरियल को हम लोग टच करने से डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे तो वो इन्फेक्शियस कॉज कर सकते हैं। तो सेफ्टी पर्पज के लिए हम ग्लव्स यूज करेंगे, मास्क या फेस शील्ड यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे इसमें बात करेंगे तो एप्रन्स या गाउन्स भी कई लैब में गाउन की बात करते हैं। एप्रन पहन के रखना और गाउन जो एक क्या दो शील्ड प्रोवाइड करता है। ये बात हो गई पीपीई किट की। सबसे पहले क्या पढ़ा यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में? सबसे पहले पढ़ा हैंड हाइजीन, फिर पढ़ा पीपीई किट। ठीक है, अब बात करेंगे प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है। क्या? प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स। कंटामिनेटेड जो इक्विपमेंट्स है उनको प्रॉपर हैंडलिंग करना है। क्या करना है? क्लीन करना है या डिसइंफेक्टेंट करना है, डिसइंफेक्ट करना है। तब उसको अपना यूज करने के बाद उसको क्लीन करके डिसइंफेक्ट करके रखना है, जो कि इन्वायरमेंट में भी क्या इन्फेक्शन ना फैला सके। और फिर उसके बाद बात करेंगे इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में ये आ जाएगा, सपोज हम लैब में वर्क कर रहे हैं, किसी सरफेस पे वर्क कर रहे हैं, ये सरफेस है। तो अब इस सरफेस अगर यहाँ पे हम
ने कोई टेस्ट लगाया, कोई वर्क किया, तो आफ्टर वर्क इसको क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। क्या करेंगे, क्लीन आफ्टर यूज। जब वहां से काम हो जाएगा तो उसको क्लीन कर देंगे। जो सबसे लास्ट बात आपको याद रखनी है, बताया गया था आपको, प्रॉपर वेस्ट या इन्फेक्शियस मटेरियल का डिस्पोजल होना चाहिए। डिस्पोजल वो किसके बेस पे होगा, अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू, अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। और इसमें क्या आ जाता है, कलर कोड डस्टबिन, कलर कोड सिस्टम जो होता है वो याद रखेंगे। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले हैंड हाइजीन बताया, फिर बताया कि पीपी किट के जो ग्लव्स होता है या फिर शील्ड होते हैं, मास्क होते हैं, उनको यूज करना है। उसके बाद प्रॉपर हैंडलिंग, जो कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स उनको क्लीन करके डिसइंफेक्टेंट करके रखना है। इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। क्लीन कैसे रख पाएंगे, इसी तरीके से इन्फेक्ट करके रख पाएंगे। जो कोई भी सरफेस है उस पर वर्क किया तो उसको फिर क्लीन करके रखना है। फिर प्रॉपर वेस्ट या इन्फेक्शन मटेरियल जो भी है उसको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर कलर कोड जो सिस्टम चलता है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, डिस्पोज करना है। एक चीज और आप याद रखिए, किस चीज के, इन्फेक्शन जो होता है या फिर कह दो किसके थ्रू, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। आपको प्रॉपर क्योर करना है कि अगर किसी का सैंपल लेते टाइम ये ध्यान रखना है कहीं उसकी निडल क्या प्रिक ना हो जाए सैंपल लेते टाइम, या फिर कोई भी वर्क करते टाइम एक घंटा या फिर कह दो एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर करते टाइम आपके कांटेक्ट में ना आ जाए। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, ग्लव्स का यूज करते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अब इसकी जो बात यहाँ निडल प्रिक की कह दो या फिर इंजेक्शन प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, तो इसमें आप ये याद रखिए हमेशा स्टेराइल सिरिंज लेनी है या कोई भी इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स नहीं कह सकते, सिरिंज या कंटेनर हमेशा स्टेराइल होना चाहिए। ये नहीं किसी के इन्फेक्शन से, जिसके इन्फेक्शन था उसको भी प्रिक करी फिर उसी सिरिंज से दूसरे पर्सन को भी कर ली, दूसरे पेशेंट को भी कर ली। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग का मतलब इन्वायरमेंट में जो और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा ये इन्फेक्शन। तो इसका आपको ध्यान रखना। आपको अगर एग्जाम में आता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, उसकी डेफिनेशन लिखनी, ये क्या है, एक सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस है, ठीक है, ये आपको लिखना जो मेन बात है। फिर उसके बाद इसके जो प्रिकॉशंस हैं, क्या, हैंड हाइजीन, सबसे पहले हैंड हाइजीन के अंदर 2-3 पॉइंट लिखना। फिर पीपी किट, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। फिर उसके बाद जो इन्फेक्शन प्रैक्टिस होती है, जो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, तो उस पर ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।